कल हम लोगों ने भगवान श्री राम जी का, माता जानकी का जयमाल कार्यक्रम हुआ। अब आगे जो है परशुराम संवाद हम लोग करेंगे और उसको हम लोग आप लोग ध्यान सुनेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए। जय श्री राम। नाथ संबोधन बंजनिहारा होई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयुष कह कही कि न मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करि करि वे लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, ससवाहु समसोर पुमोरा। सोबि लगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। सुन मोने बचन लखन मुस्काने, बोले परुष धरहि अपमाने। बहुधनु ही तो रही लरिकाई, कबौ नय सिरस किन्न गुसाई। यही धनु पर ममता के हे तो, सुनी रिसाई कह भृगु के तो। नृप ने रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। भगवान परशुराम जी ने पूछा कि अरे जनक जी, ये जो धनुष भंग करके तोड़ कर रखा है, ये कौन है? किसने ऐसा काम किया है? वो कौन है? उसको मेरे सामने दिखा। कहता है, हे ना, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक था। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं भगवान प्रभु कि हे प्रभु, ये शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है मुझसे, क्यों नहीं कहते? वो सुनकर क्रोधी मुनि रिसा के बोले। परशुराम जी गुस्से में हो गए, क्रोधित हो गए। बोले, शिव धनुष तोड़ने वाला मेरा दास कैसे हो सकता है? वह मेरा भक्त कैसा हो सकता है? परशुराम जी अनन्य सिद्ध भक्त हैं। वो हम अब शिव की ही आराधना करते हैं और शिव की भक्ति करते हैं। कहते हैं परशुराम जी कि सेवक तो होता है ना जो सेवकाई करता है। शत्रु का काम करके जो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहों के समान मेरा शत्रु है। सेवक वह है जो सेवक का काम करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करना चाहिए ना। जो शत्रु का काम करता है उसे तो लड़ाई ही हो सकती है, सेवक की बात कैसे हो सकती है? हे राम सुनो, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाह समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। भगवान बोल रहे हैं परशुराम जी कि वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। कौन? लक्ष्मण जी परशुराम जी की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए, व्यंग करते हुए कहते हैं, हे गोसाई, हे प्रभु, बचपन में मैंने बहुत धनु तोड़ी। उस टाइम तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया। कहते हैं, हे गोसाई, लड़कपन मैंने बहुत सी धनुहिया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण है? यह सुनकर भगवान रघुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। भगवान क्रोधित हो गए और कुपित होकर एकदम लाल हो गए। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। माने तू क्या बोल रहा है ये सोच समझ कर तू वाणी नहीं बोल रहा है, तू होश में नहीं है, क्योंकि तू काल के बस में है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या सब धनुष के समान है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना।
काचतिला भजनु धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अरे छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितहि परुष की होरा, रेसठ सुनऊ सुभावन मोरा। बालक बोली बदऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन किन्ना, विपुल बार मही देवन दिन्ना। भगवान को दान किया। सबाम भुज छेद निहारा, पर सब लोक मही कुमारा। माँ तो पिता ही जन सोच बच, करिस मही किशोर। गर्वन के गर्भ दलन, परुष मोर अति घोर। भगवान लक्ष्मण के वाणी से बड़े क्रोधित होते हैं, और लक्ष्मण जी उतने ही व्यंग कर रहे हैं, भगवान के अपमान कर करके खुश हो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने हंस का कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि ला। श्री रामचंद्र जी ने तो इस नवीन के धोखे से देखा था। लक्ष्मण जी कहते हैं, भगवान रामचंद्र जी ने तो जाना कि नया धनुष है, लेकिन उनको क्या पता कि तो पुराना धनुष है, टूट जाएगी। फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फर्शों को देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। परशुराम जी कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। मैंने क्षत्रिय कुलों का तो मैं विश्व भर में दुश्मन के नाम पर विख्यात हूं। कहे अपनी भुजाओं का मैंने पृथ्वी के राजाओं से रहित कर दिया था। मैंने पृथ्वी के ऊपर क्षत्रिय वंश के राजाओं को छोड़ा नहीं था, सबको काट डाला था, मार दिया था। भुजबल भूमि भूप भी न किन्ना। आप बहुत ही बार और ये पृथ्वी को जीत कर ये सारी पृथ्वी मैंने दान में शंकर भगवान को दिया, अपने गुरु को दे दिया। सहस्त्र भाव भुज चेतन हारा, पुरुष विलोक में कुमारा। बोला, हे राजकुमार, सहस्त्र भाव को भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसों को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। माने तू अपने माता पिता को सोचने पर विवश मत कर कि तेरा सर काट दूंगा और फिर वो जिंदगी भर रोते रहेंगे। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का विनाश करने वाला है। फिर लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि समहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कोठारो, चाहता उड़ावन फूकी पारो। यहाँ कुमड़ बतिया कोई नाही, जे तर जनी देखी मरी जाए। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कुछ का सहित अभिमाना। अभृग सुत समुझ जन उबिलो की, जो कुछ कहूँ सहसरि सरो की। सुरमय सुर हरि जन रुगाई, हमरे कुलइन पर न सुराई। बाधे पाप पकिरते हारे, बधे पाप पकिरते हारे। मारत हूँ पापरी तुम्हारे, ए कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। व्यर्थ धराऊं धनु बान कुठारा,
जो बिलो के अनुचित कहो क्षमाओ महामुनिधीर। सुनि सरोस भृगुवंश मनि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी ने बहुत सारे बातें कही भगवान भृगुवंश मनि के बारे में। सुनिए क्या कर रहे हैं। लक्ष्मण जी हंसकर बोले कोमल वाणी से, अहो मुनीश्वर, तो आपको बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बोला मैंने तो आपको बहुत भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। लक्ष्मण कहते हैं यहाँ कोई कुम्हड़ और भतिया नहीं है। कोहड़ा जिसको भोजपुरी में कोहड़ा बोलते हैं, कुम्हड़ा और कुम्हड़ भतिया माने जो लौकी होती है ना, लौकी जैसे उंगली दिखाने से वो मर जाती है, नजर लग जाती है। तो कहते हैं यहाँ पर कुम्हड़ भतिया कोई नहीं है जो तर्जनी देखने से उसको नजर लग जाती है और वो मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। मैंने आपके वीर रस को देखकर ही मैंने समझा था कि कोई क्षत्रिय कोई वीर मुनि जो हैं वीर रस के मुनि हैं, इसलिए मैंने कुछ आपसे तो कौतुक की थी। भृगुवंशी समझकर यज्ञोपवीत देखकर तो कुछ आप कहते हैं। बोला भृगुवंशी समझकर यज्ञोपवीत देखकर आप कहते हैं, मैं तो वीर रस समझ कर कह रहा था आपसे। उसी में क्रोध को रोक कर सह लेता हूं। देवता ब्राह्मण भगवान भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं, देवता ब्राह्मण भगवान भक्त और गौ, इन पर हमारे कुलों में वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों? क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकृति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण किए हैं। बोला आपकी बात ही वज्र के समान है। ये धनुष और बाण और कुठार की कोई जरूरत नहीं है। आपके बातों से ही आदमी मर जाएंगे। इन्हें कहते हैं जो बिलुक अनुचित का है वो क्षमा महामुनि धीर। सुन सरोस भृगुवंश मनि बोले गिरा गंभीर। कहते क्या कहते हैं, इन्हें धनुष बाण और कुठार इन्हें देखकर मैं कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही धीर महामुनि क्षमा कीजिएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि ये सब देखकर मैंने कुछ अनुचित बात कह दी हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। क्या कहते हैं, और भगवान परशुराम भगवान किससे कह रहे हैं, कौसुक सुनहु मंदया बालक कुटिल काल भसन जकुल घाल भानु बंसरा के सकलंको निपट निरंकुश बुदय संको काल कवल हुई है छन माही कहूँ पुकारी खोर मोहिनाही तुम हट कहो जो चाहो बारा कहीं प्रताप बल रोष हमारा लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा तुम ही अछत को बरने परा अपने मुँह तुम अपनी करनी बारयने कबात बहु बरनी नहीं संतोष तो पुण्य कुछ कहे हो निज ऋषिरो की दुसह दुख साओ वीर व्रती तुम धीर शोभा गारी दे तन पावहु शोभा सोर समर करनी करही कहीं न जना वही आप विद्यमान रन पाई पो कायर कथा ही प्रताप। भगवान परशुराम जी अब लक्ष्मण से ना बात करके वो कैसे कहते हैं, कौशिक सुना हूं मंद यह बालक। विश्वामित्र जी से कहते हैं कि कौशिक नंदन, ये विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में
यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं देना। बोला, हे विश्वामित्र, अब ये क्षण भर के अंदर काल के ग्रास हो जाएगा, फिर मुझे तुम दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। कहते हैं परशुराम जी कि तुम मेरा प्रताप और बल सब कुछ इसको बता समझाकर डराकर इसको चुप करा दो। फिर लक्ष्मण जी को मौका मिल गया कि मैंने तुम्हारा बल प्रताप, विश्वामित्र जी क्यों कहेंगे, तुमने जो कहा यदि कम तो फिर दोबारा कह लो। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? लक्ष्मण जी कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुंह से अपने करने को बार बहुत प्रकार से वर्णन की। फिर कहते हैं आगे, इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते हैं। और कैसे भड़काते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं, सूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं। माने मुंह से क्यों बोलने का, युद्ध करो। सूरवीर तो युद्ध में करने, सूरवीर वीरता कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारते हैं। बड़े सामने यदि शत्रु खड़ा है तो बातें मुंह से नहीं होती है, शस्त्र से होती है, हथियार से होती है। तुम तो कालहा गजन लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार दरहु घरौरा। अब जन देव दोष मोह लोगु, कुटबादी बल को वध जोगु। बाल बिलो के बहुत मैं बाचा, अब मोर निहार बा साचा। कौशु कहा क्षमिए अपराधो, बाल दोष गुण गण साधु। खर कुठार मह करन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ियो बुन मारे, केवल कौश कसील तुम्हारे। न तय काट कुठार कुठोरे, गुरु न उरी न हो तउ श्रम थोरे। गादी सुनो का हृदय हसी, मुनि हरियर सूझ। अयमय खाड़ न उखमय, अजाऊ न बूझ बूझ। भगवान परशुराम जी लक्ष्मण के बातों से एकदम तिलमिला गए और क्रोधित हो गए। तो उन्होंने कहा, क्या कर रहे हैं आप? तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप बार बार काल ललकार रहे हैं, हाक दे रहे हैं और काल को मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी कठोर वचन सुनते परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिए और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इस बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर यह सचमुच मरने को ही आ गया है। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं हाथ जोड़कर, हे प्रभु। विश्वामित्र कहा कि अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम जी बोले, तीखे धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है, उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील और प्रेम से, मतलब तुम्हारे कारण इसको छोड़ रहा हूं, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरुण हो जाता। विश्वामित्र ने ये हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हारा ही हारा सूझ रहा है और रात सर्वत्र विजयी होने कारण ही श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। विश्वामित्र जी हंस कर कह रहे हैं और अपने थोड़ा सा मन ही मन, ज्यादा वो ओपन खुल कर नहीं कह रहे हैं, किंतु यह लोह मही केवल फौलादी बनी हुई है। खाड़ डान खड़क उखड़ की रस्सी खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं। मन में सब कह रहे हैं कि भगवान परशुराम जी
अभी भी बेसमझ हुए हुए लक्ष्मण और राम को वो साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। मुनि बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। तो आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बालकांड के 275 अध्याय तक हमने सुनाई। परशुराम संवाद चल रहा है, आगे कथा मैं कल सुनाऊंगा।